तरुण गिल ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर मुझे रिएक्ट करना होगा। उसके पास अच्छी खासी फॉलोइंग है एंड जिस तरह की चीज़ें उसने अपने वीडियो में बोली है वो बिल्कुल सही नहीं है। मान लीजिए कि कोई एक नया बंदा है जिसने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखा, जो मुझे जानता नहीं है, लेकिन उसने पहले तरुण गिल का वीडियो देखा, तो फिर वो देखकर तो ऐसा ही सोचेगा कि भाई प्रेम जोशी तो झूठा है, वो सच नहीं बोलता, वो स्टेरॉइड्स लेता है, लेकिन फिर भी अपने आप को नेचुरल बोलता है। वो ऐसा बोलता है कि वो 20 साल का है, लेकिन असल में वो 25 या तो फिर 30 साल का होगा। उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, ऐसा बोलता है, लेकिन वो भी सच नहीं है। अब ऐसी सारी चीज़ें लोग सुनेंगे, लोग ऐसे ही मान लेंगे, तो फिर इससे मेरी इमेज ख़राब हो सकती है। एंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं फेक नेटी हूँ तो फिर उससे मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सभी लोगों को मेरे साइड की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो भी लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं कि भाई मैं फेक नेटी हूँ, वो वीडियोस वन साइडेड होते हैं। इस वीडियो में आपको मेरी साइड की चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। 20 साल की उम्र में मैंने ऐसी बॉडी नेचुरली कैसे बना ली? ऐसे जेनेटिक्स इंडिया में किसी के पास नहीं है और ना कभी होंगे। दिस बॉय हैज बेटर जेनेटिक्स देन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हिमसेल्फ। आज हम अब ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब भी किसी की अच्छी बॉडी दिखती है तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा बोलता है कि भाई उसके जेनेटिक्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, इसलिए उसकी बॉडी थोड़ी जल्दी बन गई। अब ये चीज़ सुनकर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जेनेटिक्स सिर्फ तुम्हारे ही अच्छे हैं, हम लोगों के जेनेटिक्स अच्छे क्यों नहीं हैं। मे बी शायद ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीन्स अच्छे हैं, मे बी शायद ऐसा है कि तुमने स्टेरॉइड्स लिए हैं, लेकिन तुम अच्छे जीन्स के नाम पर अपने उस स्टेरॉइड्स वाले फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये बात सही नहीं है। अच्छे जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन ये एक तरह का शैडो जोन है। लोग इस चीज को ज्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि जब भी हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं तो फिर लोगों को पता होता है कि भाई हम अपने जेनेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी के जीन्स अच्छा है तो फिर अच्छी बात है, किसी के नहीं है तो फिर उस चीज को लेकर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए फिर इस चीज के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है। लेकिन फिर भी सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो भी 17-18 साल के बच्चे हैं, जो भी 20 साल के लड़के हैं, उन सभी लोगों की जो बॉडी है वो इतनी जल्दी इसलिए बन गई है क्योंकि उनके जीन्स अच्छे हैं। बाकी ट्रस्ट में मुझे पता है कि एक अच्छी बॉडी बनाने में 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की बॉडी 2-3 साल में लड़के बना रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो एक बहुत नई चीज़ है, स्पेशली इंडिया के अंदर। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो फिर वहाँ पर ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं जिनकी फिजिक बहुत अच्छी है नेचुरली, लेकिन बिकॉज वो एक थोड़ा सा नॉर्म बन चुका है, इसलिए उन लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कि भाई अगर आपके इलीट लेवल जेनेटिक्स होंगे तो फिर आप अच्छी खासी बॉडी बना लोगे। लेकिन इंडिया के अंदर अभी इलीट जेनेटिक्स वाले लोग इतने ज़्यादा बाहर नहीं आए हैं, इसलिए जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है कम टाइम फ्रेम में, कम एज में, तो फिर लोग उसका विरोध ज़्यादा करते हैं कि भाई ये असल में पॉसिबल है ही नहीं। वो लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक लोगों ने ऐसी चीज़ है, ऐसी फिजिक देखी नहीं है कम उम्र के लड़कों के अंदर। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बाहर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे 18 साल के, मेरे से भी छोटी एज वाले लड़कों की फिजिक मेरे से भी ज्यादा अच्छी है। अब चांसेस है कि वो असल में नेचुरल हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उसने गारंटीड स्टेरॉइड्स लिए ही होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चांसेस है कि वैसी फिजिक नेचुरली बन सकती है। मेरे से अच्छी फिजिक नेचुरली बन सकती है मेरे से भी कम उम्र की एज में। अब ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसके जीन्स मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हों। एंड जीन्स का सीन ही ये है कि भाई अगर आपका लक अच्छा हुआ तो फिर आपको मिल गए, अगर आपका लक अच्छा नहीं है तो फिर आपको नहीं मिले। लेकिन ऐसा बोलना कि मेरे जीन्स आर्नोल्ड से भी अच्छे हैं, वो डेफिनेटली सही बात नहीं है, क्योंकि आर्नोल्ड से अच्छे जीन्स मेरे होते तो फिर ट्रस्ट मी अभी ये जिस तरह की फिजिक है मेरे पास उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर फिजिक होती, क्योंकि बिकॉज आर्नोल्ड के जीन्स बहुत अच्छे थे इसीलिए ही वो उस स्टेज पर पहुंच पाए थे। 21-22 की उम्र में भी उनके पास बहुत अच्छी फिजिक थी, मेरे से लाखों गुना अच्छी फिजिक थी। क्योंकि जब मैं इस तरह से घर पर बैठा हुआ होता हूँ तो फिर मेरी फिजिक इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनकी फिजिक वैसे भी बहुत अच्छी थी
कम उम्र में भी। बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जो अपने आप को 20 साल का कहते हैं, प्लस ही ऑल्सो हैज एन अमेजिंग जॉ लाइन, और इनकी बॉडी, आई मीन नेचुरल बॉडी 100% नेचुरल, 100% नेचुरल इज अमेजिंग। लुक एट हिम केयरफुली। पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ से ये आपको 20 साल के लगते हैं? जैसे मुझे पता है कई सारे लोगों को शक है कि मैं 20 साल का किस तरह से हो सकता हूँ, बिकॉज मेरी अच्छी फिजिक है। अब इस चीज़ को लेकर मैं कुछ कर नहीं सकता। आधार कार्ड का फोटो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, अब देखकर संतुष्टि आपको हासिल हो सकती है शायद, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे। इस चीज़ को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोलता हूँ लेकिन लोग यकीन नहीं करते हैं। प्रूफ दिखाता हूँ तो भी लोग यकीन नहीं करते। अब प्रूफ के पार मैं जा नहीं सकता। कंधारी आज भी 19 साल के ही हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इंडिया में साला किसी की एज ही नहीं बढ़ती। मिलिए प्रेम जोशी से, द 20-year-old नेचुरल बॉडी बिल्डर। मेरी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रेम को देखकर कोई भी कह सकता है, प्रेम यू आर इनहैंस्ड। कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, तुमको इंस्टाग्राम पे एक नेक्स्ट लेवल फिजिक दिखती है और फिर तुम्हें लगने लगता है कि इस पूरे वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, एंड वो है एडिटिंग। जो एनालिसिस है वो बहुत फालतू का है, अच्छे से एनालिसिस नहीं किया गया है। जब भी हम लोगों को देखना होता है कि भाई एक इंसान नेटी है या नहीं, तो फिर हमें सबसे पहले उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं कि जब वो छोटा था, 11-12 साल का था, तब उसके जीन्स कैसे थे, एब्स थे या नहीं, कुछ शोल्डर्स में सेपरेशंस दिख रही थी या नहीं दिख रही थी। उससे हमें एक रफ आइडिया आ सकता है कि भाई उसके जीन्स कितने अच्छे हैं। अब आप अगर मेरे चाइल्डहुड की फोटोज देखोगे तो फिर इसमें क्लियरली दिखता है कि भाई मेरे जीन्स अच्छे हैं, इसलिए मेरे पास थोड़ी ज़्यादा एज है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। एंड फिर हमें ये देखना होता है कि हर साल किस तरह की प्रोग्रेस हुई है। 2020 में मेरी फिजिक कैसे थी, फिर 21 में कैसे हुई, 22, 23, 24, इस तरह से हर साल में मैंने कितना प्रोग्रेस किया है उसे देखना पड़ता है। एंड फिर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि 2024 में मेरी फिजिक ऐसी थी, लेकिन सडनली 2025 में मेरी फिजिक इतनी अच्छी किस तरह से हो गई, मेरे मसल्स इतने फुलर किस तरह से नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि 2022 से लेकर 2024 तक मैं कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था, फिर भी मेरी फिजिक ठीक ठाक बन गई थी। इसलिए क्योंकि मेरे जीन्स अच्छे थे, लेकिन सिर्फ मेरे जीन्स अच्छे थे इसलिए मेरी फिजिक बन रही थी। मैंने मेहनत भी की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं 100% नहीं गया था। लेकिन 2025 में compete करने के बाद अब मैं ऑल आउट जा रहा हूँ। डाइट से लेकर वर्कआउट तक सभी चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक कोच को भी रखा है जो ध्यान दे रहे हैं मुझ पर, ताकि मेक श्योर कर सके हम लोग कि मैं सही में सभी चीज़ें सही कर रहा हूँ। एंड इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि 2023 और 24 के कंपैरिजन में 2025 में मेरी फिजिक कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। फेस एक्ने जो स्टेरॉइड्स के अर्ली यूज का सबसे बड़ा साइन है। नाउ लेट्स कंपेयर हिज फेस विद एनहांस्ड बॉडी बिल्डर सैम सुलेक्स फेस। दोनों की फेस एक्ने समवॉट सिमिलर है, एंड बोथ ऑफ देम ट्रेन हार्ड एंड ईट क्लीन। ओवर डेवलप्ड। आप लोग मेरे फेस के एक्नेज ऐसे देख सकते हो, कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं की है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पर बहुत एक्ने हैं, मैं आपको मेरी छाती भी दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर भी कुछ खास एक्नेज नहीं है, बैक पर भी नहीं है। लेकिन जब आप एनहेंस लोगों को देखोगे तो फिर उनके ऊपर ज़्यादा एक्नेज होते हैं। एक्नेज भी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है एक इंसान को परखने का कि भाई ये इंसान असल में नेचुरल है या नहीं। लेकिन एक्ने की चीज़ भी तरुण गिल ने अच्छे से एनालाइज नहीं की है। मेरे शरीर पर ना तो मेरे फेस पर कुछ खास एक्नेज है, लेकिन फिर भी बस ऐसे ही हवा में बोल दिया कि एक्नेज है मेरे फेस पर। Perhaps paper thin skin or unnatural fullness. This all points towards one thing only: enhanced. प्रेम ने अननेचुरल फुलनेस नहीं है मेरे शरीर में, बहुत ही नेचुरल फुलनेस है। अभी मेरी फिजिक आपको एकदम ठीक ठाक लग रही होगी, एक नॉर्मल इंसान लग रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं जिम में जाता हूँ, पंप करता हूँ अपने मसल्स को, वर्कआउट करता हूँ, डाउन लाइटिंग होती है, तो फिर मेरी फिजिक ज़्यादा फुलर दिखने लगती है, क्योंकि मेरा डाइट अच्छा है एंड वर्कआउट भी अच्छा है। अब फुलनेस हो जिम में तो आएगी, लेकिन नेचुरल एथलीट्स की फुलनेस हमेशा नहीं रहती,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परखने का कि एक इंसान नेचुरल है या नहीं। जनरली जब मैं घर पर होता हूँ तो फिर मेरी फुलनेस ठीक ठाक दिखती है। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि भैया जिम में जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने माल ठोका होगा। दबा के स्टेरॉइड्स लिए हैं। चलो प्रूफ के साथ समझाता हूँ। लेट्स गो बैक इन टाइम। ये देखो आर्नोल्ड जब वो 20 साल के थे, और ये है प्रेम जोशी जो कहते हैं वो भी 20 साल के हैं। और आर्नोल्ड की फोटो देखो आपके एक बार कि किस तरह की लगाए हैं, एकदम लो क्वालिटी की फोटो है, और उसके कंपैरिजन मेरी फोटो जमीन आसमान का फर्क है। आर्नोल्ड के ट्रैप्स देखें, मेरे से लाखों गुना अच्छे हैं। आर्नोल्ड की चेस्ट मेरे से करोड़ों गुना अच्छी है। आर्नोल्ड के आर्म्स अब्जों गुना अच्छे हैं। सारी ही चीज़ है आर्नोल्ड की मेरे से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे जीन ज़्यादा बेहतर है, मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरी फिजिक ज़्यादा अच्छी है। बहुत बेकार का एनालिसिस है। नेचुरल। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। आर्नोल्ड के जिम मेट्स ने 2003 के लॉस एंजलिस टाइम्स के इंटरव्यू में बताया कि आर्नोल्ड ने 17 साल की एज से डायनाबॉल लेना स्टार्ट किया था और साथ ही टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते थे। और जब उनसे डायरेक्टली पूछा गया, आर्नोल्ड ने खुद कन्फेस किया, मैं रोज 2 से 3 डायनाबॉल की टैबलेट्स लेता था और हर वीक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। और रिजल्ट 3 साल के अंदर आर्नोल्ड 20 साल की एज में ऐसे दिखने लगे, श्रेडेड एंड बिग। अच्छा, अब ये जो आर्नोल्ड की फिजिक है 20 साल की, अगेन ये मेरी फिजिक से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर भी आपके दिमाग के अंदर एक सवाल आ सकता है कि भाई इसने तो स्टेरॉइड्स लिए हैं, फिर तो इसकी बॉडी थोड़ी अच्छी तो होगी ही मेरे कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा सीन नहीं है। आप देखें कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इनकी फिजिक ऑलरेडी मेरे से बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आर्नोल्ड इस एज में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ये एजम्पशन है वो बहुत हद तक सही हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्नोल्ड इस एज में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। जिस तरह से वो मशीन को यूज़ कर रहे थे, जिस तरह की एक्सरसाइज सिलेक्शन थी उनकी, वो सभी चीज़ें 100% सही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेज नहीं हुई थी एक्सरसाइज के मामले में। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनका जो जीन्स का पोटेंशियल है, स्टेरॉइड्स का पोटेंशियल है, वो प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाए थे। एंड इन दोनों चीज़ों की वजह से आप लोग ऐसा मान सकते हो कि भाई मैं असल में नेचुरल हूँ। पर प्रेम जोशी और उनके जैसे कई फेक नैटीज कहते हैं हमने तो सिर्फ वे प्रोटीन और क्रेटीन लिया है बॉडी बनाने के लिए। मतलब आर्नोल्ड ने मैं वे प्रोटीन नहीं लेता, मैं प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, न्यूट्रावे का। अगर आपको भी कोई चीज़ लेनी हो तो फिर प्लांट प्रोटीन लेना, क्योंकि वे प्रोटीन से बेकार में गाय का रेप होता है, उनको अच्छी जगह पर हम लोग रखते नहीं हैं। इसलिए एथिकल रीजंस की वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स वीगन होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेके बॉडी बनाई। प्रेम जोशी ने बिना स्टेरॉइड्स यूज करे आर्नोल्ड से भी ज्यादा कंडीशन और श्रेडेड बॉडी बना ली। वाओ, क्या जेनेटिक्स मिले हैं इंडिया को। मतलब अगेन मेरी बॉडी शायद उनसे ज़्यादा श्रेडेड हो सकती है, लेकिन उनके जितनी साइज नहीं थी मेरी फिजिक पर। आज जेनेटिक्स मिले हैं इंडिया को। मतलब इंडिया में जहाँ सप्लीमेंट्स फेक मिल रहे हैं, चिकन फेक मिल रहा है, पनीर नकली मिल रहा है, वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लग रहे हैं, वहाँ प्रेम जैसे लोग नेचुरली ग्रो कर रहे हैं 1960s के आर्नोल्ड से भी ज्यादा पेस पर। आर्नोल्ड का डाइट उस जमाने में 3500 to 4000 कैलोरीज था, while he was on steroids, which included eggs, bacon, beef, chicken, rice, potatoes, fish, sausages, etc. पर प्रेम जोशी कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ वीगन डाइट, फेक सप्लीमेंट्स और थोड़ा बहुत क्रेटीन खा के वही लेवल नेचुरली अचीव कर लिया है। फेक सप्लीमेंट्स, ऐसा एज्यूम कर लिया उन्होंने कि मैं फेक सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। उनको पता भी नहीं है कि मेरे सप्लीमेंट्स किस तरह की क्वालिटी के होते हैं, कौन सी कंपनी के पास मैं ले रहा हूँ। मुझे पता है कि जिन कंपनियों के पास मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। मेरे सप्लीमेंट्स को फेक मत बोलिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे सप्लीमेंट्स फेक हैं। हवा में चीजें इतनी भी नहीं बोलनी चाहिए। राइस, पोटेटोज, फिश, सॉसेजेस एक्सेट्रा। पर प्रेम जोशी कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ वीगन डाइट, फेक सप्लीमेंट्स और थोड़ा बहुत क्रेटीन खा अच्छा, थोड़ा बहुत क्रिएटिन खा के नेचुरली अचीव कर लिया है। मतलब प्रेम ने तो बॉडी बिल्डिंग के लॉज ही रीराइट कर दिए। कांग्रेचुलेशंस, यू आर द इंडियन म्यूटेंट जीन एक्सपेरिमेंट। आई थिंक प्रेम यू शुड आल्सो compete at Mr. Olympia naturally and beat all the Olympians like Ryan Terry and Ali। अगर मैं ओलंपिया के स्टेज पर खड़ा रहूंगा बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स के बाजू में, तो फिर आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना ज्यादा मैं पतला लगूंगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर मैंने बाई चांस उन लोगों के बाजू में खड़े रहकर पोजिंग की
तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग फाइनली भरोसा कर लोगे कि भाई मैं नेचुरल हूँ, क्योंकि मैं उस हद तक पतला लगूंगा उनके बाजू में। Meet all the Olympians like Ryan Terry and Ali Bilal because ऐसे genetics तो बॉडी बिल्डिंग में आज तक किसी ने नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, जिन लोगों को देखना आता है, परखना आता है, जिन लोगों की एनालिसिस अच्छी होती है, उन लोगों ने देखा है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग किस हद तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब आपको असली गेम समझाता हूँ। बॉडी बनाना एक पार्ट है, पर पैसे बनाना दैट्स ऑफ कोर्स मैं यही सोच रहा था कि अभी तक पैसे क्यों नहीं आए। प्रेम जोशी जैसे कई लोग अपने आप को नेचुरल और वीगन बॉडी बिल्डर बोलकर फिटनेस कोचिंग बिजनेस चला रहे हैं। फिटनेस कोचिंग बिजनेस में अभी तक चला नहीं रहा था। 1-on-1 कॉल सेशन का एक बिजनेस है मेरा। आप भी 1-on-1 कॉल सेशन रख सकते हो मेरे साथ, जिसमें जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोगों ने डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स भी सेल करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा डाइट एंड वर्कआउट फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। अगेन वो जो डाइट आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे वो वीगन ही रहेगा, लेकिन आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो भी ज़रूरी होती है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। अगर आपको भी हमारे पास से डाइट एंड वर्कआउट रूटीन चाहिए हो तो फिर आप इस लिंक पर जाकर हमारी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स डालकर दिखाते हैं अपनी जॉ लाइन और बोलते हैं बुक का 30 मिनट कॉल। जॉ लाइन बाय द वे मेरी है भी नहीं, क्योंकि मैं पहले अपनी जॉ लाइन के ऊपर बहुत ध्यान देता था, अब नहीं देता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे इतना लुक सेंट्रिक एंड बॉडी सेंट्रिक इंसान बनकर नहीं जीना, उसमें मज़ा नहीं आता। मैं थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की तरफ जाना चाहूँगा। अपनी बुद्धि के ऊपर काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है शरीर के ऊपर काम करने के कंपैरिजन में। And I'll teach you how to get a jawline and build a body naturally। और वो 30 मिनट फोन कॉल पेड है और उसके अंदर आपको मिलेगी जेनेरिक एडवाइस। ऑफ कोर्स पेड होगा, मैं इस तरह से फ्री में तो सबके साथ बात नहीं कर सकता, फिर पूरे दिन मुझे बात ही करनी पड़ेगी सब लोगों के साथ। ज्यादा पानी पियो, नमक कम खाओ, च्यू गम, स्लीप मोर एंड ये प्राइस। सारी बेसिक चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, सारी चीजें प्रैक्टिकल होगी। जो भी चीज आप अपनी लाइफ में असल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो वैसी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्राइस 1000 to 3000 रुपीज, मतलब स्टेरॉइड से बॉडी बनाओ और नैटी टैग से पैसे कमाओ। नाउ दैट्स अ स्कैम। एक तरफ अपने फॉलोअर्स को बिलीव करवाओ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्रेटीन से हुआ है और दूसरी तरफ उस ट्रांसफॉर्मेशन को मोनेटाइज करो झूठ बोल के, सेलिंग फेक होप इन द नेम ऑफ नेचुरल कोचिंग। और ये है इंडिया के हर फेक नैटी का बिजनेस मॉडल। पर सबसे बड़ी कोई फेक चीज मैं नहीं बोलता, कोई भी मैं आपको सपने नहीं दिखाता। जो भी चीज सही होती है वो मैं अपने YouTube वीडियोस में एंड अपनी रील्स में बोलता हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो भी ठीक, लेकिन जो सही है उसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंड बिजनेस की अगर हम बात करें तो फिर अगर मैं फुल टाइम कोई चीज़ कर रहा हूँ तो फिर ये भी ऑब्वियस है कि उसमें से मुझे पैसे भी चाहिए होंगे। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगा तो फिर इस चीज़ को मैं सस्टेन कैसे रखूँगा, क्योंकि अगर मैं एक जगह पर अपना करियर बना रहा हूँ तो फिर पैसे भी तो ज़रूरी होते हैं। मैं फ्री में तो कोई काम कर नहीं सकता। इसलिए जब भी लोग तो नहीं, लेकिन जब भी इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमाना शुरू करते हैं सोशल मीडिया में से, तो फिर फॉर सम रीज़न लोगों को वो पसंद नहीं आ पाता। अब देखिए, पैसे ज़रूरी होते हैं क्योंकि उससे घर चलता है, खाना आता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ वीडियोस बनाएंगे, तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे हम लोग। प्रॉब्लम है इन फेक नैटीज का इन्फ्लुएंस ऑन यंग किड्स। प्रेम जैसे लोग जब फेक नैटी बनकर सोशल मीडिया पे इंस्पिरेशन का मास्क पहनते हैं तो उनके पीछे हजारों यंग बॉयज लग जाते हैं जो सोचते हैं कि अगर प्रेम ने सिर्फ क्रेटीन लेकर बॉडी बना ली है तो मैं भी बना लूंगा, एंड दे बाय देयर कोचिंग प्लान्स। बट व्हेन दे रियलाइज यू कांट बिल्ड अ बॉडी लाइक हिम नेचुरली, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड रिजल्ट, या तो वो भी स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट कर देते हैं या अपना कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खो देते हैं। प्रेम जोशी जैसे लोग सिर्फ एक फेक नैटी नहीं है, ये एक मिसगाइडेड ड्रीम है जिससे आजकल हर नया बच्चा चेस कर रहा है। आज इंडिया में फेक नैटीज एक बीमारी है। हर दूसरा फेक नैटी बोलता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं एक फेक नैटी हूँ। आंखों से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। वेल, आंखों से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता, वो बात थोड़ी सी सही है, लेकिन आंखों के अंदर ऐसी खूबी होनी चाहिए कि वो देख सके कि एक इंसान असल में नेचुरल है या एनहेंस्ड है। तुम्हारे पास वो खूबी नहीं है, इसलिए आंखों के बारे में ज़्यादा चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर जानना ही है कि एक इंसान असल में नेचुरल है या नहीं, तो फिर ब्लड टेस्ट ही सबसे अच्छा प्रूफ हो सकता है। लेकिन ब्लड टेस्ट के अंदर भी कई सारे लूप होल्स हैं,
एंड उस लूप होल्स की वजह से सब लोग बोलते हैं कि असल में कोई भी इंसान प्रूव नहीं कर सकता कि इस इंसान ने पूरी जिंदगी में कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं। इसलिए हाँ, वो बात थोड़ी सी सही है कि कोई भी प्रूफ किसी के भी पास नहीं हो सकता कि एक इंसान असल में नेचुरल है या एनहेंस्ड है। हम लोगों को एट द एंड भरोसा ही करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर कि ये इंसान असल में नेचुरल है क्योंकि वो बोल रहा है। मतलब क्या तुम कभी कैमरा पर बोलोगे कि मैंने स्टेरॉइड लिया है? प्रूफ विल ऑलवेज बी योर फेक बॉडी एंड योर फेक मसल्स। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब है पेशेंस, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। पर इन फेक नैटीज के लिए ये एक मार्केटिंग टूल है टू मेक मनी फ्रॉम ब्रांड्स एंड फ्रॉम यू। ये लोग बस बॉडी नहीं बेच रहे, ये एक इल्यूजन बेच रहे हैं, एक इल्यूजन जिसमें दिखाया जा। इल्यूजन की बात अगर हम करें तो फिर हाँ, वो बात थोड़ी सी सही है। सोशल मीडिया पर आपको अच्छा खासा इल्यूजन दिख रहा है एंड उससे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जब भी मैं फोटोज अपलोड करता हूँ, रील्स अपलोड करता हूँ, उसमें जिस तरह की फिजिक होती है वो मेरी पूरे दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही दिखती है। वैसी बाकी के जो भी घंटे होते हैं दिन में उसमें मेरी फिजिक अच्छी दिखती है, मैं फिट दिखता हूँ, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं दिखता क्योंकि मैं हमेशा बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन नहीं करता। थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज होता है, पंप नहीं होता, इसलिए पूरे दिन मैं ठीक ठाक लगता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर जब भी हम लोग फिजिक देखते हैं, बैक देखते हैं, कॉर्ड्स देखते हैं, एब्स देखते हैं, वेन्स देखते हैं, तो फिर लड़कों को एंड लड़कियों को बॉडी डिस्मोर्फिया होने लगता है कि भाई उनकी बॉडी इतनी अच्छी है, मेरी फिजिक क्यों अच्छी नहीं है। मैं भी तो जिम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ उन लोगों की तरह, उनको मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ, वो जो भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जैसी फिजिक मेरी अभी तक बन क्यों नहीं पाई। अब उसके पीछे कई सारे प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं जो आप असल में कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आप थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स लाओगे लाइक डाइट एंड वर्कआउट्स में, फिर सप्लीमेंट्स में, तो फिर हाँ, आपकी फिजिक कई हद तक इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन फिर कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के जो फ्रेम होते हैं, कुछ लोगों की फ्रेम होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ब्लॉकी दिखते हैं वो लोग। अगर वो लोग अपने लैट्स को अच्छे से ट्रेन करेंगे, सालों तक ट्रेन करेंगे, फिर भी उनके लैट्स थोड़े से ही दिखेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग क्रिस बमस्टेड जैसे होते हैं जिनके लैट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्रेम बहुत एस्थेटिक दिखती है। अब फ्रेम के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी फ्रेम है ब्लॉकी तो फिर आपको रहना होगा ब्लॉकी। अब अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फिर इसमें उस इन्फ्लुएंसर को भी आप दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह से आपके जीवन में दुख आ रहा है। उनके ऊपर काम करने की जगह पर आप इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो फिर इससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जीन्स है। जीन्स को भी आप डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपके हाथ में वो नहीं है। कुछ लोगों के जीन्स अच्छे नहीं होते तो फिर उनकी फिजिक भी थोड़ी ठीक ठाक बनेगी। 10 साल तक वो वर्कआउट करेंगे तो फिर भी उनकी फिजिक बहुत नेचुरल लगेगी। लेकिन जिनके जीन्स बहुत अच्छा है वो अगर 3-4 साल अच्छे से मेहनत करते हैं तो फिर उनकी फिजिक फेक नेटी लेवल की दिखने लगती है। ये एक अनस्पोकन रूल है बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। कहता है कि अगर तुम वे प्रोटीन और क्रिएटिन लोगे तो तुम भी 6 महीने में इनकी तरह श्रेडेड हो जाओगे नेचुरली। और जब वो नहीं होगा, these people will say you don't have the genetics, आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है। इन वीडियोस के थ्रू मैं सिर्फ प्रेम जोशी कोई भी चीज एक्सपोज नहीं की है तुमने, तुम बस व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हो, अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हो एंड कुछ पैसे मिल रहे हैं आपको। इन सारी चीज़ों की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन जा नहीं रही है पब्लिक के पास। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। समझ नहीं आएगा कि ये बॉडीज नेचुरल नहीं है तब तक एक पूरी जनरेशन अपनी हेल्थ को रिस्क पर डालती रहेगी, सिर्फ एक इल्यूजन चेज करने के लिए। और हेल्थ का प्राइस क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो आज मौत को छू कर वापस आया है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड, रियल गेन्स टेक टाइम और फेक गेन्स टेक योर लाइफ। सो स्टे सेफ एंड स्टे नेचुरल। तरुण गिल का जो पास्ट है वो हम सब लोगों को पता है कि इतना अच्छा नहीं है। मैगी वीडियोस बन रही है, बहुत वीडियोस, अरे मैगी से बॉडी ये वो। सो यस, आई एम अ मैगी मैन, और मैगी मैं दबा के खाता हूँ। बहुत चुल थी ना तुम्हें जानने की कि मैं क्या कंपटीशन खेलूँगा, कब खेलूँगा। ये लो। फिर भी मैं मानता हूँ कि सब लोगों को एक मौका देना चाहिए। तरुण गिल ने थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, एडिटिंग टीम अच्छी हायर की है, लेकिन एनालिसिस अभी भी उसका बेकार का ही है।
उसके एनालिसिस के ऊपर भरोसा मत करना। दूसरे जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उसके ऊपर भी उसने वीडियोस बनाया है, उन सारे वीडियोस को भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो तो फिर थोड़ा क्रिटिकल होके देखना, अंधभक्त बन के मत देखना। अभी मैं देख रहा था कि नमन के ऊपर भी उसने वीडियो बनाया है। अब नमन को मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है, वो बिल्कुल नेचुरल है। शायद उसने स्टेरॉइड्स लिए हो सकते हैं, शायद हर किसी ने स्टेरॉइड्स लिए हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नमन ने स्टेरॉइड्स लिए है। एंड मैं ऐसा मानता भी हूँ कि नमन जैसे फिजिक भी आप लोग नेचुरली हासिल कर सकते हो। नमन एक हार्ड वर्किंग लड़का है एंड उसके जीन्स भी अच्छा है। सेम वे में मेरा भी कुछ वैसा ही सीन है, इसलिए आप तरुण गिल के वीडियोस देखो तो फिर हंस के उसको जाने देना, उसको सीरियसली मत लेना। आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स चाहिए हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करना मत भूलना।